हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। अपना जो राजस्थान स्टेट है ना, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्री परिषद होती है, अन्य बहुत सारे कुछ स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, जैसे निर्वाचन आयोग है, मानवाधिकार आयोग है। इन सब पे एक एक करके अपन चर्चा करेंगे। राज्यपाल वाले में अनुच्छेदों से संबंधित जितने जो प्रश्न बनते हैं ना, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। तो भारत के संविधान में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन भाग 6 में है। ये अति महत्वपूर्ण है। सीधा प्रश्न आ सकता है कि संविधान के किस भाग में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। तो भाग 6 में है और छठा जो भाग है उस भाग का नाम है राज्य। ऊपर मैंने लिखा है ना, भाग 6 और छठे नंबर भाग का जो नाम है वो है राज्य यानी स्टेट। 6 नंबर भाग का जो अध्याय 1 है ना, अध्याय 1 का अनुच्छेद भाग 1 में एक अनुच्छेद है और वो अनुच्छेद है 152। अनुच्छेद 152 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। जो स्टेट है ना, स्टेट शब्द को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 152 में। और आप सबको पता है कि राज्य शब्द को संविधान के 3 अनुच्छेदों में परिभाषित किया गया है। पहला जो भाग है ना, वो है मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 12। दूसरा राज्य नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद 36 और तीसरा है अनुच्छेद 152, जिसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। देखो, यहाँ राज्य का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मतलब जो जितनी संस्थाएं हैं जो सरकार से एड लेती है, अनुदान लेती है या सरकारी सहायता प्राप्त करती है, वो सब की सब राज्य की परिधि में आती है। ग्राम पंचायत, पंचायत समितियाँ, जिला परिषद, यहाँ तक कि LIC, BCCI, ये सब जितनी प्रकार की संस्थाएं हैं सब की सब राज्य की परिभाषा में आती है। तो एक तो महत्वपूर्ण हो गया कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन संविधान के भाग 6 में है और 6 नंबर जो भाग है उसका शीर्षक है राज्य और अध्याय 1 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अब अध्याय 2, छठे भाग का अध्याय 2 और 2 नंबर जो अध्याय है उसका शीर्षक है कार्यपालिका यानी राज्यपाल। अब ये जितने अनुच्छेद चलेंगे ना, ये सारे के सारे राज्यपाल से संबंधित चलेंगे। तो इन अनुच्छेदों से प्रश्न बनता है, तो आपको अनुच्छेद धीरे धीरे करके याद करने हैं। राज्यपाल से संबंधित पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 153। 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है ना, अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है राज्यों के राज्यपाल यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये मूल रूप से जब संविधान बना था ना, तब ये प्रावधान किया गया था। फिर 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, उसमें ये व्यवस्था कर दी कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। 7वां संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण संशोधन है। कभी 7वें संविधान संशोधन में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उस समय 7वां जो संविधान संशोधन आया था ना, उससे पहले भारत में 4 प्रकार के राज्य थे, ABCD, उनको समाप्त किया गया। राज प्रमुख के पद हुआ करते थे अपने, मान सिंह जी, ये सब जो राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, इन सब पदों को समाप्त करके एक राज्यपाल का पद रखा और ये व्यवस्था कर दी कि एक व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। अब देखो, यहाँ 2-3 बातें आप क्लियर कर लो। एक तो प्रत्येक राज्य का जब ये राज्यपाल बनेगा तो जितनी बार राज्यपाल बनेगा उतनी बार वो शपथ लेगा। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि वो शपथ लेता है
संविधान की रक्षा की और जनता के कल्याण की। तो हर राज्य में जब वो राज्यपाल बनेगा प्रत्येक बार शपथ लेगा। दूसरी बात है, राज्यपाल को राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। अब 2 राज्यों में वो काम करेगा तो वेतन कैसे मिलेगा, किस राज्य से कितना मिलेगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना। वेतन किस राज्य से कितना मिलेगा इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, और वेतन क्या मिलेगा इसका निर्धारण भारत की संसद करेगी। मेरे हिसाब से अनुच्छेद 153 क्लियर हो गया। 153 में साधारण बात याद रखना, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति यानी राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की जो कार्यपालिका से संबंधित जो शक्ति है ना, वो राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो 53 में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। 54 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इतनी सी बात याद रखनी है। फिर है अनुच्छेद 155। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर, मुद्रा यानी मोहर सहित अधिपत्र द्वारा करेगा। मतलब एक वारंट जारी करेगा और नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। 54 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 55 में नियुक्ति। फिर अनुच्छेद 156 में कार्यकाल, पदावधि, राज्यपाल के कार्यकाल। तो राज्यपाल कार्यकाल में 3 क्लोज है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, यानी राष्ट्रपति चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है, यानी प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करेगा। एक व्यवस्था तो ये है। दूसरी, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, चाहे जब अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देके राज्यपाल कार्य मुक्त हो सकता है। तीसरी, वह पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक कार्य करेगा। तो सीधा प्रश्न आ जाए ना, राज्यपाल का कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष है। अगर 5 वर्ष पूरा हो गया और उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई तब भी वो काम करता रहेगा। जैसे पद की अवधि समाप्त होने के बाद भी उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बना रहेगा। ये अनुच्छेद 156 मतलब अनुच्छेद 156 में कार्यकाल है। फिर अनुच्छेद 157 महत्वपूर्ण है। 157 अनुच्छेद याद रखना। इसमें है राज्यपाल की योग्यता, मतलब राज्यपाल जो व्यक्ति बनेगा ना उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए। और मात्र 2 योग्यता है और दोनों आपको याद रखनी है, कोई लंबी चौड़ी योग्यता नहीं है। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो और दूसरी है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। बस 2 योग्यता है, इसके अलावा कोई योग्यता नहीं है। फिर अनुच्छेद 158, ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, इसको आप ठीक से याद रखना। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की शर्तें। देखो ऊपर अनुच्छेद 157 में है ना, वो तो राज्यपाल जो व्यक्ति बनेगा ना उसकी योग्यता है, और शर्तें होती है पद की। तो अनुच्छेद 158 में क्या शर्तें हैं, राज्यपाल संसद के किसी सदन का यानी लोकसभा या राज्यसभा का या विधानमंडल के किसी सदन का, विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा व्यक्ति यानी कोई सांसद है या एमएलए है राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो राज्यपाल के पद ग्रहण करने की तारीख से उसका पद रिक्त समझा जाएगा। एक तो कंडीशन, एक तो शर्त है ये। दूसरी शर्त है लाभ का पद धारण नहीं करेगा, राज्यपाल किसी भी लाभकारी पद पे को धारण नहीं करेगा। तीसरी शर्त है निवास स्थान है ना राज्यपाल का राजभवन, राजभवन का निःशुल्क उपयोग करेगा
तथा संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते मिलेंगे। तो इनको वेतन भत्ता राज्यपाल का कौन निर्धारित करेगा? भारत की संसद निर्धारित करेगी। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना। फिर इसी तीसरे सर्कलोज का कै जो बाद में 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के वेतन का अनुपात राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। यानी कोई व्यक्ति 2 राज्यों में राज्यपाल का काम कर रहा है तो किस राज्य से कितना वेतन मिलेगा, इसका निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करेगा। और चौथा है, राज्यपाल के वेतन भत्तों में पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार राज्यपाल नियुक्त हो गया ना, तो वो जितने समय तक राज्यपाल रहेगा उसके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ एक बात आप और ध्यान रखना, बढ़ोतरी की जा सकती है। मतलब वेतन कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। और ध्यान रखना, वर्तमान में राज्यपाल को 3.5 लाख रुपये वेतन मिलता है। फिर है अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है, महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। और राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मतलब संबंधित जो राज्य है ना, उसके जो उच्च न्यायालय है ना, उसका मुख्य न्यायाधीश है। और वो अगर अनुपस्थित है तो जो भी ज्येष्ठतम न्यायाधीश है उसके समक्ष शपथ लेगा। शपथ में 3 शपथों का उल्लेख, मतलब मुख्य जो शपथ है ना, उनकी बातों में 3 बातों का उल्लेख है। एक तो है राज्यपाल पद का कार्यपालन, दूसरी है संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है, और तीसरी है जनता की सेवा और कल्याण। यानी मुख्य बात इसमें यह है कि राज्यपाल संविधान की रक्षा और जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है। अनुच्छेद 159 अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। फिर है अनुच्छेद 160। 160 में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को कुछ आकस्मिक कार्य दे सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति उचित समझे तो कुछ आकस्मिक कार्य भी दे सकता है। फिर अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 अति महत्वपूर्ण है, और ये है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। यानी राज्यपाल किसी व्यक्ति जो अपराधी है ना, उसको क्षमादान दे सकता है। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 161 में। किसके बारे में दे सकता है? राज्य कार्यपालिका शक्ति के विस्तार में हुए अपराध। मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन रहते हुए कोई अपराध हुआ है तो किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, उसका परिविलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है, या परिहार अथवा दंडादेश के विलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। लेकिन ध्यान रखना, मृत्युदंड में जो क्षमादान की शक्ति है ना, वो राज्यपाल के पास नहीं है। वो शक्ति तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। और फिर है अनुच्छेद 162। और अनुच्छेद 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आगे तक मैंने लिखा है संसद के अधीन। यानी राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है ना, उसका विस्तार जहाँ तक है, उससे संबंधित अगर संसद कोई कानून बना दे या किसी देश के साथ संधि या समझौता हो गया है और उस राज्य से संबंधित वो क्षेत्र आता है, तो वहाँ पर कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है ना राज्य का, वो कम हो जाएगा और संसद का जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है ना, उसके अधीन आ जाएगा। सपोज करो कि बांग्लादेश के साथ भारत ने कोई संधि या समझौता किया है और पश्चिम बंगाल से संबंधित
अगर कोई है तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार तो हालांकि पश्चिम बंगाल का है, लेकिन उस संधि के अधीन रहते हुए उसका जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है ना, वो संसद के अधीन भी आ जाएगा। ये व्यवस्था है अनुच्छेद 162 में। अब इसमें मुख्य जो अनुच्छेद है ना, वो एक बार वापस रिपीट कर लो। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है। 157 में राज्यपाल की योग्यता है 2, ये भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो। फिर 158, इसको ठीक से याद करना, 158 में है राज्यपाल पद की शर्तें, मतलब संसद का सदस्य और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, एक शर्त तो ये है। दूसरी, लाभकारी पद पे न हो। तीसरी, राजभवन का निःशुल्क उपयोग करेगा और संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते मिलेंगे। एक मतलब तीसरे का है 2 या 2 से अधिक राज्यों का अगर राज्यपाल है तो उसके वेतन का जो अनुपात है वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। और चौथी शर्त है राज्यपाल के वेतन भत्तों में पदावधि के दौरान कमी नहीं की जा सकती, यानी बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। और 3.5 लाख रुपये वर्तमान में राज्यपाल को वेतन मिलता है। ये भी महत्वपूर्ण है, सीधा प्रश्न आ सकता है। अनुच्छेद 159 भी महत्वपूर्ण है और 159 है शपथ से संबंधित। शपथ कौन दिलाएगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल और संबंधित राज्य का न्यायाधीश, और वो नहीं है तो कोई अन्य न्यायाधीश। और वो शपथ किस बात की लेगा? संविधान की रक्षा की और जनता के सेवा और कल्याण की। अनुच्छेद 160 ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब राष्ट्रपति कुछ कार्य राज्यपाल को आकस्मिक कार्य दे सकता है। अनुच्छेद 161 महत्वपूर्ण है, अपराध में क्षमादान की जो शक्ति है ना, वो राज्यपाल के पास है। और अनुच्छेद 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आगे कुछ और अनुच्छेद है, उन पे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।